पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है। पश्चिमी देशों से रक्षा सहयोग पहले जैसा नहीं रहा और ऐसे समय में चीन पाकिस्तान के सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार बनकर उभरा है। लड़ाकू विमान, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक और अब आधुनिक आर्टिलरी, पाकिस्तान की सेना तेजी से चीनी तकनीक पर निर्भर होती दिखाई दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को यह एहसास हुआ कि सिर्फ पारंपरिक सैन्य बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी जवाबी क्षमता को आधुनिक दिखाना होगा। और यही से चीन की भूमिका ज्यादा अहम नजर आने लगती है। यानी ये सिर्फ हथियारों का सौदा नहीं, बल्कि रणनीतिक सहारे का संकेत माना जा रहा है। ये चीन की विकसित 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक माउंटमेंट सेल्फ प्रोपेल्ड हार्वेस्टर प्रणाली है। यानी ऐसी भारी तोप जो ट्रक प्लेटफॉर्म पर लगी होती है और तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है मोबिलिटी। पारंपरिक भारी तोपों को तैनात करने में ज्यादा समय लगता है, जबकि SH-15 कम समय में फायरिंग पोजीशन बदल सकती है। पहाड़ी इलाकों में यही क्षमता इसे खास बनाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये लंबी दूरी तक गोले दाग सकती है और कुछ दावों में इसकी अहमियत रेंज 72 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि ये दूरी इस्तेमाल किए गए गोले के प्रकार पर निर्भर कर, यानी कि पाकिस्तान अगर इसे सीमा के करीब लाता है तो इसका उद्देश्य सिर्फ फायरिंग नहीं, बल्कि तेज प्रतिक्रिया और दबाव बनाने की क्षमता दिखाना भी हो सकता है। सीधा जवाब है, खतरा पूरी तरीके से नजरअंदाज करने लायक नहीं है, लेकिन इसे बड़ा चढ़ाकर देखना भी सही नहीं होगा। किसी भी आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम की ताकत सिर्फ उसकी रेंज से तय नहीं होती, उसकी ताकत होती है इंटेलिजेंस, लक्ष्य पहचान, सटीक फायर कंट्रोल और नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता। भारतीय सेना के पास पहले से आधुनिक आर्टिलरी, काउंटर बैटरी, रडार, निगरानी, ड्रोन और लंबी दूरी की सटीक मारक प्रणालियां मौजूद है। इसलिए सिर्फ SH-15 की मौजूदगी से शक्ति संतुलन अचानक बदल जाना मुश्किल माना जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान बड़ी संख्या में मोबाइल आर्टिलरी सिस्टम तैनात करता है तो इससे सीमा पर फायरिंग प्रतिक्रिया का समय कम हो सकता है और निगरानी की चुनौती बढ़ सकती है। आधुनिक युद्ध में हथियारों की खरीद जितनी महत्वपूर्ण होती है, उसकी राजनीतिक टाइमिंग उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर पाकिस्तान चीन से मिले आधुनिक हथियारों को ज्यादा प्रमुखता से सामने लाता है तो उसका उद्देश्य भारत को यह दिखाना हो सकता है कि उसकी सैन्य क्षमता कमजोर नहीं हुई है। ये एक तरीके का मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक संदेश भी हो सकता है कि किसी भी संभावित तनाव की स्थिति में पाकिस्तान के पास लंबी दूरी की आधुनिक आर्टिलरी मौजूद है। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है चीन पाकिस्तान सैन्य गठजोड़ की गहराई। चीन पाकिस्तान को सिर्फ हथियार नहीं दे रहा, वो उसे तकनीक, रखरखाव, प्रशिक्षण और सैन्य नेटवर्क भी उपलब्ध करा रहा है। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान को अब चीनी सैन्य पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार मानने लगी है। भारत के लिए चुनौती सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि दो मोर्चे पर संभावित समन्वय की आशंका है, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर में चीन। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों देश किसी तत्काल संयुक्त सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रही हैं, लेकिन रणनीतिक योजनाओं में इस संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब सवाल, भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? भारत पिछले कुछ वर्षों से तेजी से स्वदेशी रक्षा उत्पादन, लंबी दूरी की मारक क्षमता, ड्रोन युद्ध, मिसाइल सिस्टम और नेटवर्क आधारित सैन्य संचालन पर काम कर रहा है। भारतीय सेना की रणनीति सिर्फ जवाबी फायरिंग पर आधारित नहीं है, बल्कि रियल टाइम निगरानी, लक्ष्य पहचान और सटीक प्रहार क्षमता पर भी आधारित है। यही कारण है कि सीमा पर किसी नई तैनाती की खबर आने के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ हथियार की संख्या नहीं देखती, वो उसके ऑपरेशनल पैटर्न, तैनाती क्षेत्र और संभावित उपयोग का पूरा विश्लेषण करती है। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।